आप सभी को पुग्गे के व्रत की मतिया मतिया मुबारका, है ना। डोगरी में ऐसे ही बोलते हैं ना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ डोगरी में आप सबको विश करने की, क्योंकि आज सकट चौथ का व्रत है और फीमेल ये वाला फास्ट जो होता है वो अपने बच्चों के लिए करती हैं। तो मैंने भी आज अपने बच्चों के लिए ये फास्ट रखा है। तो किस तरह से मैं आज फास्ट करने वाली हूँ, फास्ट से ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट आ रहा है कि आज जो इस फास्ट को पुग्गा बोलते हैं ना, पुग्गा राजस्थान में नहीं, मैं अभी जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। वहाँ पर तिल के लड्डू जो होते हैं ना, तिल को कूट के और गुड़ मिक्स करके जो बनाते हैं ना, उसको पुग्गा बोलते हैं। तो उस पुग्गे का आज फास्ट है, तो वो पुग्गा आज मैं बनाने वाली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पुग्गा तो है, पर ये वाला फास्ट ना थोड़ा सा करवा चौथ से भी ज़्यादा टिपिकल होता है, ऐसा मैंने फील किया, क्योंकि ये भी निर्जल होता है करवा चौथ की तरह, बट उसका चांद जल्दी निकल जाता है, इसका चांद लेट निकलता है। कल तो बहुत अच्छी धूप निकली थी मोहाली में, लेकिन आज बिल्कुल धुंध है, एकदम वाइट। अभी 11:30 का टाइम हो रहा है और अभी तक बिल्कुल धूप नहीं है, भयंकर वाली धुंध है। और इसी तरह से शाम तक रहा तो पता नहीं चंद्रमा के दर्शन कब होंगे, कैसे होंगे। हमारे यहाँ पर पूजा शाम के टाइम होती है और पूजा में गणेश जी की पूजा होती है, जिसमें उनको द्रुब चढ़ाई जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं, पत्ते वाली मूली चढ़ती है, गन्ना चढ़ता है, कीनू चढ़ता है और साथ में पुग्गा चढ़ता है। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मैं ज़रूर से इसको याद कर लूँगी, क्योंकि इस बारी जो पुग्गा है ना वो मैं अकेले कर रही हूँ। ये तन्नू अपनी मम्मी के घर गई क्योंकि विंटर ब्रेक चल रहे हैं, और मम्मा किसी काम से जम्मू गए थे तो वो अभी आ नहीं पाए। हो सकता है शाम तक आ जाए, बट आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी उसे पूरी तरह से अच्छे से करने की। और कुछ छूटा है तो डेफिनेटली मैं मम्मा से पूछूंगी, क्योंकि मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास मदर इन लॉ है। और ससुराल में अगर ट्रेडिशन सिखाने की बात करें तो हमेशा एक सास से ही बहू को सीखने को मिलता है, और हम मम्मा हमें छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आज मैं करने वाली हूँ ये मम्मा ने ही मुझे सिखाया है, मैं आप सब लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फास्ट की तैयारी शुरू करने से पहले किचन से फ्री होना पड़ता है, क्योंकि दोपहर का टाइम लंच भी बनाना था। तो लंच के लिए ऑब्वियसली जब पूछो किसी से कि आपको क्या खाना है तो तरह तरह की चीज़ें बताते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बनाया जो मैं बना सकती थी, बाकी इन्होंने अपने हिसाब से बनाया। मैंने बनाया इन लोगों के लिए मैक्सिकन राइस। ये मैक्सिकन राइस है, कुछ ऑरिगेनो और हर्ब्स डाल के मैंने ये रेडी किए हैं। और इन्होंने बनाई है अपनी ये वाली सब्जियां, जो मैंने कल भी बताया था कि इनको सब्जियां खाना बहुत पसंद है। और साथ में बनाई है राइस फ्लोर से ये ग्रेवी, जो कि शौर्य की फेवरेट है। और इसके साथ में थोड़ा सा पनीर चाहिए होगा। और एक्साइटेड बहुत रहते हैं सब्जियां बनाने के लिए और खाने के लिए, है ना। ये लिए हैं हमने पुग्गे के लिए, इसमें तिल, सफ़ेद तिल है सारे बहुत सुंदर से, लगभग 250 ग्राम मैंने लिए हैं। और ये मैंने गुड़ को कद्दूकस करके रखा है, क्योंकि इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, ट्रेडिशनल तरीके से ऐसे ही बनता है। तो मैं थोड़ा सा इसको ना कुचुर मुचुर करने वाली हूँ, मतलब थोड़ा सा इसको ना दरदरा पीसने वाली हूँ। ज़्यादा नहीं पीसना, थोड़ा सा ही पीसना है। देखो कितनी जल्दी हो गया है ना, ये मतलब पिस भी गया और थोड़ा थोड़ा दाने भी दिख रहे हैं। इस तरह का रखना है। और अब इसको गुड़ के साथ मिक्स कर लेना है। तो इसी में मैं डाल देती हूँ इसको, और फिर हम इसके बनाएंगे लड्डू। गुड़ के साथ ना हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है, पर गुड़ के साथ ना इसको तिल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी तक इतना मिक्स हो गया है, पर अभी भी है ना इसका लड्डू नहीं बनेगा, क्योंकि शायद से इसमें गुड़ और डालना पड़ेगा। देखो इस तरह से टूट रहा है, तो थोड़ा सा और मिक्स करूँगी। बहुत मेहनत लगती है भाई। तो ये सारा कुछ मैंने कद्दूकस करके हाथ से ही मिक्स किया है। इस तरह से कर करके सारे गुड़ में वो मिक्स किए हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है थोड़ा गुड़ कम है, और डालना पड़ेगा। हो नहीं रहा था ठीक से, तो मैंने इसको बाउल में निकाल लिया। और अभी देखो कैसे अच्छे से ही मिक्स हो गया, और अभी इसके लड्डू भी बहुत अच्छे से बनेंगे। अब मुझे नहीं पता गुड़ ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ है, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि परफेक्ट बने। और छोटे छोटे साइज़ के ही लड्डू रखने हैं, ऐसा मम्मा ने बोला था। तो निक्कू निक्कू लड्डू बनाने हैं मुझे, छोटे छोटे से। सारे लड्डू बन जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखो ये सुंदर लड्डू मैंने इधर रख दिया प्लेट में। ठीक है, ऐसे ही मुझे सब बच्चों के लड्डू बनाने हैं। बच्चे मतलब मेरे मम्मा के बच्चे और मम्मा के बच्चे ना, सबके लड्डू बनाने हैं। मतलब दीदी, जीजू, उनके बच्चे, सबके लड्डू बनाने हैं, क्योंकि ये ना बच्चों के लिए होती है। तो आज मैं घर में हूँ तो मैं ही सब बच्चों के लड्डू बनाऊंगी। ये बनके तैयार हो गए मेरे लड्डू, और
ये क्या हुआ? चलो इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे सारे। अभी ना गुड़ की वजह से लग रहा होगा। और ये थोड़ा सा मैंने रखा अर्घ देने के लिए। चंद्रमा को जब अर्घ देते हैं ना तो कुछ इस तरह का रखना होता है, तो ये उसके लिए थाली करें तैयार तो उसमें 2 मूली पत्ते वाली ही रखते हैं, ऐसा बताया जाता है। और मैंने आज स्टेटस भी लगाया था तो उसमें भी ना पत्ते वाली मूली दिखाई गई थी। साथ में गन्ना होना चाहिए चढ़ाने के लिए, कीनू जो कि मैंने मंगवा के रख लिए, ये पुग्गा, और धूप बत्ती जो होगी वो शाम के टाइम रखूँगी क्योंकि शाम के टाइम मुझे पूजा करनी है। भूख तो नहीं लग रही मुझे बिल्कुल भी, है ना। प्यास भी नहीं लग रही क्योंकि सर्दियों में प्यास नहीं लगती है, पर खुशबू अच्छी लग रही है ना। आपको तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा आज।